लगातार सरकार ने अपना काम किया है और जिस तरह से हर नागरिक के योगदान को यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने याद किया है, तो साक्षी एक तरह से कहा जा सकता है कि लंबी लड़ाई के बाद जो आजादी मिली है, भाषणों में, संबोधनों में लगातार, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, इन दोनों के संबोधन में यह चीज तो साफ हुई है कि जो आज ये 75 साल पूरे किए हैं हमने आजादी के, स्वतंत्रता दिवस जो आज हम अपना मना रहे हैं, ये अमूल्य है। बिल्कुल। और देखिए, आज खुद मुख्यमंत्री योगी ने 5वीं बार विधानसभा से ध्वजारोहण किया और अपना संबोधन दिया, जिसको गौर से सभी लोग सुन रहे थे। तमाम महत्वपूर्ण बातें जिनका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री खुद सुनाई दिए। कहा कि चौरी जो हुआ था उसमें किसानों के बारे में उन्होंने तमाम बातें कही और तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हुए खुद मुख्यमंत्री सुनाई भी दिए। कहा गया कि प्रदेशवासियों को स्वाधीनता दिवस की बधाई। उन्होंने इस अपने संबोधन में खास तौर से किसानों का जिक्र किया और कहा कि देश के सभी वीर जवानों को नमन, बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं और आगे ही हम उनको बढ़ाएंगे। ये भी तमाम बातें जो है उन्होंने कही। जीवन और जीविका, जिस तरीके से कोविड के आने के बाद दोनों ही उतर चुके थे, ऑफ ट्रैक हो चुके थे, उनको एक बार फिर से ऑन ट्रैक लाने का काम जो है योगी सरकार ने किया है, इसका भी वो जिक्र करते हुए अपने संबोधन में दिखाई दिए। लंबी लड़ाई के बाद आजादी मिली है, ये भी बात जो महत्वपूर्ण जो है मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कही। बिल्कुल। और यूपी में आजादी का 75वां जश्न मनाया जा रहा है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि 1942 में ही बलिया ने स्वाधीनता देख ली थी, मेरठ ने दिल्ली में जश्न आजादी की तैयारी कर ली थी। तो उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जिले थे, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे बलिया हो, जो 1947 के पहले भी आजाद होने का गौरव अपने पास रखते हैं। अंग्रेजों के झंडे को उतार कर इन्होंने फेंक दिया। यूनियन जैक तब लहराया जाता था तमाम जगहों पर, तमाम सरकारी कार्यालयों पर, लेकिन मेरठ, बलिया, सहारनपुर में बहुत साल पहले ही यूनियन जैक उतारा गया था और जो उस समय तिरंगा का मूल स्वरूप था उसको लहराया गया था। तो यहां पर उन जिलों का जिक्र करना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में नहीं भूले। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5वीं बार विधानसभा में तिरंगा फहराया है। आपको बताएं कि ध्वजारोहण के बाद उन्होंने यह भी कहा कि हम सबका सौभाग्य है कि देश की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष का हम सभी को साक्षी बनने का गौरव मिल रहा है। योगी ने यह भी कहा कि देश की स्वतंत्रता में उत्तर प्रदेश की सबसे अहम भूमिका रही है। 1947 में पराधीनता के खिलाफ एक लंबी लड़ाई के बाद देश अनगिनत बलिदानों के कारण स्वतंत्र हो पाया था। तो अनगिनत शहादतों के बाद आजादी मिली है, इसके अमूल्य योगदान को यहां पर भूलना नहीं चाहिए। हर क्षण, हर पल हमको अपने मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों को भी ध्यान रखना चाहिए। और देश की स्वाधीनता की क्या कीमत होती है, यह प्रश्न उन्होंने अपने संबोधन के दौरान पूछा। ये देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर बने हुए शहीद स्मारक स्वाधीनता आंदोलनों के जीवंत गवाह हैं। तो एक तरह से इन्होंने ये जिक्र किया कि जो आजादी के इतने साल हमने पूरे किए हैं वो निश्चित रूप से बहुत अमूल्य हो जाते हैं, क्योंकि सालों की तपस्या, सालों का संघर्ष इसके पीछे रहा है। और 1857 से शुरू हुई देश की स्वाधीनता की उस सामूहिक लड़ाई के अवसर पर देश ने तमाम ऐसी ताकतों का सामना किया जिसके लिए एकजुट हुए। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के अंदर ही जहां पर लगातार बिना किसी संचार साधन के, आप अनुमान लगाइए साक्षी, उस समय टेलीफोन नहीं होता था, उस समय पत्राचार नहीं होते थे, उस समय भी लोगों ने प्रतीक चिन्हों को एक दूसरे को देकर क्रांतिकारी भूमिकाओं का निर्वहन किया, क्रांतिकारी योजनाओं को बनाया और अमल में लाने के बाद जब सभी का सामूहिक प्रयास हुआ, उसमें चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रही हो, तमाम क्रांतिकारी रहे हो, तमाम राष्ट्रवादी नेता रहे हो, इन सब के योगदान के बाद आज हम यहाँ पर खड़े। तो इन सारी बातों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर याद किया है। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से बलिया, झांसी सभी का जिक्र करते हुए खुद दिखाई दिए थे। झांसी में उन्होंने खुद झांसी की रानी का जिक्र किया और बलिया से मंगल पांडे के बारे में बताते हुए दिखाई दिए। कहा कि लखनऊ में स्वाधीनता के लिए मर मिटने वाले सभी क्रांतिकारी, तो कोई मेरठ, गोरखपुर और पूरे देश में जो स्वाधीनता की लड़ाई हुई थी उसी का प्रतिफल है कि 90 सालों में अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा था। और साथ ही में मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि 1942 में ही बलिया ने स्वाधीनता देख ली थी, तब मेरठ ने भी जश्न आजादी की तैयारी कर ली थी, तय कर लिया था कि कैसे दिल्ली में तिरंगे को फहराया जाएगा। और देखिए, आज का दिन है जब हम 75वां अपना आजादी का वर्षगांठ मना रहे हैं। पूरा देश के हर एक कोने में जो है आज ध्वजारोहण हो रहा है और देशवासी काफी जोश में आज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मौका ही ऐसा है। 75 साल पूरे हो चुके हैं हमारी आजादी को, लंबी लड़ाई के बाद ये आजादी मिली है, इसको सहेज के रखा भी जा रहा है। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट भी किया है, वो भी हम अपने दर्शकों को यहाँ पर पढ़कर एक बार यहाँ पर सुना देते हैं। यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ये ट्वीट करके देखिए कहा है। उन्होंने लिखा कि समस्त प्रदेशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले मां भारती के वीर सपूतों को कोटि नमन, भारत माता की जय। ये ट्वीट उन्होंने किया साक्षी। और इससे बिल्कुल साफ तौर पर यह संकेत तो साफ हो जाता है
कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी पूरी तरह से ध्यान यही है कि हम शहीदों को याद करें, हम अपनी आज़ादी के जश्न में उन शहीदों को ना भूल जाएं जिसके चलते ये आज़ादी हमें मिली। और ये 15 तारीख बहुत ही अहम हो जाती है, क्योंकि देखिए ये अहम इसलिए भी है क्योंकि लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो मेहनत कर रही थी, उनकी कोशिश ये थी कि 26 जनवरी को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अंग्रेजों ने अपनी योजना बनाई,